नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। घड़ी के शाम 5 बज चुके हैं और शाम 5 बजे बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे प्रदेश की आज की 4 बड़ी खबरें जिसे आपका सीधा सरोकार है, जिसका आप पर सीधा असर होता है। शुरुआत राज्यसभा के रंग से करेंगे। राज्यसभा की 4 सीटों के लिए घमासान मचा हुआ है और जंग चौथी सीट के लिए है। कांग्रेस जहां तीनों सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं बीजेपी एक सीट पर जीत मना रही है। लेकिन चौथी सीट पर बीजेपी की निगाहें हैं। इसी चौथी सीट के लिए कांग्रेस और बीजेपी में आर पार की लड़ाई चल रही है। कांग्रेस विधायक निर्दलीय विधायकों के साथ उदयपुर में ताज अरावली होटल में बाड़ेबंदी में है, तो वहीं इन सब के बीच सीएम गहलोत ने विधायकों की बैठक ली है और उन्हें जीत का मंत्र दिया है। मीटिंग में क्या कुछ हुआ है हम आपको आगे बताएंगे। अब आपको बता देते हैं दूसरी बड़ी खबर, जो कि राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। ये खबर कांग्रेस की बाड़ेबंदी, जहां बीजेपी डर बता रही है, तो वहीं बीजेपी खुद अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर रही है। हालांकि बीजेपी ने इसे प्रशिक्षण कैंप नाम दे दिया है। बीजेपी के सभी विधायकों को रिजॉर्ट के लिए रवाना भी कर दिया गया है। बीजेपी अपने विधायकों की कहां पर बाड़ेबंदी कर रही है, हम आपको आगे विस्तार से ये भी बताएंगे। लेकिन अब चलते हैं तीसरी बड़ी खबर पर, जो कि 12वीं के छात्रों के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि 12वीं आर्ट्स का रिजल्ट जारी हो गया है। हमेशा की तरह इस बार भी लड़कियों ने बाजी मार ली है। इस बार परीक्षा 96% से ज्यादा बच्चे पास हो गए हैं। 12वीं के बच्चों को जिस खबर का इंतजार था वो भी आपको बताएंगे, लेकिन चौथी खबर का इंतजार कर लेते हैं। आपको बता दें कि चौथी खबर क्या है। कोटा से खबर है ये, जहां पानी को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और जलदाय विभाग के बाहर लोगों ने धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध भी जताया है। इस दौरान लोगों ने जलदाय विभाग को चेतावनी तक दे डाली है। सभी खबरों को हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ले चलेंगे और बताएंगे कि आखिर पहली बड़ी खबर कौन सी थी, वो भी आपको बता देते हैं। और आपको बता दें कि सीएम गहलोत ने अब ये बीजेपी लगातार जो अब देखने को मिल रहा है, उदयपुर के ताजा अरावली होटल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाड़ेबंदी में आ गए हैं और कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों की बैठक भी ली गई है। आपको बता दें कि उन्हें जीत का मंत्र भी दिया गया है। इस दौरान बैठक में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ कांग्रेस राज्यसभा के तीनों उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी और मुकुल वासनिक मौजूद रहे हैं। मीटिंग में सीएम गहलोत ने कहा कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है और हम तीनों सीटें जीतेंगे। तो एक बड़ा दावा किया जा रहा है, बड़ा कह सकते हैं हम कि एक विश्वास है सीएम अशोक गहलोत को। उनका कहना है कि अब वो तीनों सीटों पर विजय हासिल कर सकेंगे। जो पार्टी है वो तीनों सीटों पर विजय हासिल कर सकेगी। आपको बता दें कि होटल ताज अरावली में बैठक हुई है। तमाम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा हुई और ये जो बैठक हुई है काफी ज्यादा अहम ये बैठक मानी गई। आपको बता दें कि कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार भी इस दौरान मौजूद रहे और सीएम का कहना है कि वो जो तीनों सीटें हैं, तीनों राज्यों की जो सीटें हैं, वो भी अब पार्टी की ही होगी। तो तमाम जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं अभिषेक, उनसे जानना चाहेंगे। जी अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से खबरें अब सामने आ रही हैं कि सीएम गहलोत ने विधायकों की बैठक ली है और साथ ही साथ एक दावा भी किया जा रहा है कि जो भी 3 जो राज्यसभा की सीट है वो उन्हीं के पार्टी की होगी और एक ये विश्वास देखने को मिल रहा है। पूरी जानकारी क्या है, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि उदयपुर की ताज अरावली होटल में जो विधायकों की ये बाड़ेबंदी की गई है, इसका आज 6ठा दिन है और 6ठे दिन कहीं कांग्रेस ने जाके राहत की सांस ली है। जहां पहले बसपा के विधायकों की नाराजगी सामने थी, कांग्रेस के अपने विधायकों की नाराजगी लगातार सामने थी। हम उनके ट्वीट के माध्यम से और उनके बयानों के माध्यम से देख रहे थे कि वो काफी नाराज चल रहे थे जी। उसमें कांग्रेस सरकार कहीं न कहीं सफल हुई है और उन्होंने उन तमाम नाराज विधायकों को मना लिया है। आज की अगर हम बात करें तो ताज अरावली होटल में एक करीब 114 से 115 विधायक जो हैं वो ताज अरावली पहुंच चुके हैं और कांग्रेस के समर्थन में हम बात करते हैं तो कांग्रेस कहीं न कहीं 124 विधायकों के जो वोट हैं उसको लेकर विश्वस्त यहाँ पर नजर आ रही है। सीएम गहलोत जो हैं उन्होंने खुद एमएलए की यहाँ पर एमएलए की जितने भी एमएलए है उनकी एक यहाँ पर बैठक ली है। तीनों जो प्रत्याशी हैं जो रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी, वो भी इस बैठक में मौजूद थे और उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो है इस बैठक में अपनी
राय रखी है, उन्होंने अपनी बात की है और किस तरह से वोटिंग करनी है, किस तरह से 10 तारीख को वोट देने हैं, कौन व्यक्ति किस तरह से वोटिंग करेगा, इन तमाम विषयों पर जो है वो आज सीएम ने यहाँ पर चर्चा भी की है। लेकिन हम जो देख रहे थे पिछले दिनों, उसकी किस तरह से कांग्रेस के अंदर एक असमंजस बना हुआ था, कांग्रेस कहीं ना कहीं इस भागदौड़ में लगी थी, इस तिकड़म में लगी थी कि किस तरह से हम जो है वो तमाम इन वोट को पकड़ सकते हैं। वो उसका आश्वासन आज कांग्रेस को नजर आ रहा है। 13 में से 12 निर्दलीय विधायक जो हैं वो कांग्रेस के पक्ष में आ चुके हैं और वो बाड़ेबंदी में पहुंच भी चुके हैं। एक निर्दलीय विधायक का आना और बाकी है, उसके लिए भी बताया जा रहा है कि आज शाम तक जो है वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। इसलिए कांग्रेस के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका है। कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त है और कांग्रेस के जिस भी नेता से हमने बात की है, चाहे सीएम से बात की हो, चाहे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से बात की हो, सभी ने कांग्रेस की तीसरी सीट पर जीत के प्रति अपना आश्वासन दिखाया है। पूरी तरह से विश्वस्त हैं, आश्वस्त हैं कि तीसरी सीट जो है जिस पर तिकड़म लगाई जा रही थी वो कांग्रेस के पक्ष में आ सकती है। जी जी अभिषेक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये बैठक हुई है और एक चुनावी रण अब एक देखने को मिला है, जो चुनावी रण कह सकते हैं कि अब चुनावी रण जो है वो शुरू हो चुका है। और अगर बात की जाए होटल अरावली की, कि वहां पर बैठक हुई है, तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है, साथ ही साथ क्या इस दौरान कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं अधिकारी को। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब चुनाव को लेकर के अब रण बनाया जा रहा है और मूल मंत्र भी दिया जा रहा है सीएम अशोक गहलोत द्वारा, तो इसको लेकर के क्या जानकारी है वो भी जरा विस्तार से बताएं अभिषेक। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी ने भी जो अपनी बाड़ेबंदी कर दी है और उसी तरह से कांग्रेस की बाड़ेबंदी का आज छठा दिन है। अब इनको अंत मतलब ये कहा जा सकता है कि उल्टी गिनती इनकी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 10 तारीख को उनकी वोटिंग होनी है और उसमें किस तरह से उन्हें वोटिंग करनी है, किस तरह से उन्हें अपने जो वोट है वो किस व्यक्ति को, किस कैंडिडेट को देनी है, अब इन सब मंत्रणाओं का जो है वो समय आ चुका है। और यही एक मूल मंत्र है कांग्रेस के लिए कि किस तरह से राज्यसभा की तीसरी सीट को हमें जीतना है। वोट का जो डिवाइडेशन करना है, 3 कैंडिडेट है उनको किस तरह से करना है, किस व्यक्ति को किसको वोट देना है, इन तमाम बातों पर जो है वो यहाँ पर चर्चा की गई है। और जितने भी इनके नाराज विधायक थे उनकी नाराजगियां दूर करने का प्रयास सीएम और कांग्रेस सरकार जो है वो लगातार कर रही थी। लेकिन इसी बीच एक बड़ी बात यह है कि बीजेपी के जो दो विधायक हैं उनकी मांगे अभी तक मानी नहीं गई है, लेकिन सरकार का दावा है कि उनकी नाराजगी को भी दूर कर लिया जाएगा और वो लोग भी जो हैं वो कांग्रेस के साथ समर्थन में खड़े रहेंगे। कांग्रेस के पास कुल अभी की तारीख में अगर हम बात करें, आज की हम बात करें तो 124 जो वोट है उसको लेकर कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त है। जीत के लिए तीनों सीटों पर 41, 41 और 41 यानी कि 123 वोट चाहिए, लेकिन उसमें 124 वोट को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त है। और इसमें अगर बीटीपी के जो दोनों विधायक अभी तक नाराज चल रहे हैं वो भी अगर कांग्रेस को समर्थन देते हैं तो कांग्रेस के पास 126 वोट हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक बात और देखने वाली है कि अंत समय में अगर कोई निर्दलीय विधायक पलट जाता है तो इसका नुकसान जो है वो कांग्रेस को हो सकता है। जिस तरह से अभी की स्थिति बनी हुई है उसमें कांग्रेस 123 वोट को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है। जी अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वही खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा के रण में बाड़ेबंदी को कांग्रेस का डर अब बताने वाली बीजेपी भी अब बाड़ेबंदी कर राह पर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जामडोली के देवी रत्न होटल में बीजेपी विधायकों की बाड़ेबंदी की जा रही है और हालांकि बीजेपी ने इसे प्रशिक्षण कैंप का नाम दे दिया है। प्रशिक्षण कैंप के नाम पर सभी विधायकों को पार्टी दफ्तर से 2 बसों में बैठाकर रवाना किया गया है। बस में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता राजेंद्र राठौर समेत सभी बीजेपी के विधायक रिजॉर्ट के लिए रवाना हो गए हैं। होटल में सभी विधायकों को चुनाव के लिए बीजेपी ट्रेनिंग देगी। आपको बता दें कि बीजेपी विधायकों के रिजॉर्ट रवाना होने से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कांग्रेस के बाड़ेबंदी को कांग्रेस का डर बताया था, लेकिन अब बीजेपी खुद बाड़ेबंदी कर रही है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने इस पर बताया है कि हम चुनाव से पहले हर बार अपने विधायकों को ट्रेनिंग देते हैं और देते रहेंगे।
तो आपको बता दें कि बीजेपी विधायकों की बाड़ेबंदी अब देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि रिजॉर्ट के लिए बीजेपी विधायक अब रवाना हो गए हैं। 2 बसों को रवाना किया गया है। 2 बसों में रवाना हुए हैं सभी बीजेपी विधायक और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जो आप देख सकते हैं। जयपुर से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जो आपको बता दें कि जो विधायक हैं वो अब रिजॉर्ट पहुंच रहे हैं और 2 बसों को रवाना किया गया है रिजॉर्ट के लिए। तो 2 बसों में रवाना हुए हैं सभी विधायक। और अब बाड़ेबंदी जहां कहा जा रहा था बीजेपी द्वारा बाड़ेबंदी कहा जा रहा था कि कांग्रेस जो है बाड़ेबंदी कर रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस डर गई है। तो अब बीजेपी जो है खुद बाड़ेबंदी करती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब उसको एक अलग ही नाम दे दिया गया है, एक अलग ही रूप दे दिया गया है। कांग्रेस को डर, इसलिए बाड़ेबंदी की जा रही है, उसको लेकर के भी सवाल खड़े होते हुए नजर आते थे। लेकिन यहाँ एक बार फिर से अब जो बीजेपी विधायकों की बाड़ेबंदी अब देखने को मिल रही है, लेकिन इसमें बीजेपी का कहना है कि यहाँ बाड़ेबंदी नहीं हो रही है, तो एक अलग नाम दे दिया गया है, प्रशिक्षण कैंप का नाम दे दिया गया है। इस बाड़ेबंदी को कहा जा रहा है कि ये प्रशिक्षण कैंप है, यहाँ पर सभी विधायकों को प्रशिक्षित किया जाता है, पहले ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं 2 बसों को रवाना किया गया है रिजॉर्ट के लिए। ये बाड़ाबंदी शब्द का आविष्कार किसने किया, लेकिन कांग्रेस पे तो जरूर लागू होती है, क्योंकि यदि उनको आशंका नहीं होती, डर नहीं होता, भय नहीं होता, तो उनको उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं होती। वो अपने अपने घरों में स्वतंत्र होते। और इतने दिन पहले चार्टर से ले जाना, बड़ा खर्चा करना, और वो पूरी राजस्थान की जनता देख रही है किस तरीके से स्विमिंग पूल में चिल कर रहे हैं, किस तरीके से वहाँ गाना बजाना चल रहा है, किस तरीके से खान पान चल रहा है। कुल मिलाकर राजस्थान की जनता ने जो दृश्य देखा है, उसमें वो दृश्य भी है कि जब किसी बालिका के साथ दुष्कर्म होकर उसकी हत्या होती है और मुख्यमंत्री उस सवाल से भाग जाते हैं। बिजली की क्राइसिस का इनके पास कोई समाधान। तो आपको बता दें कि 2 बसों में रवाना हुए हैं सभी बीजेपी विधायक और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां अब सभी विधायक की बाड़ेबंदी अब देखने को मिलेगी। तो ये जयपुर से कुछ तस्वीरें, जहां रिजॉर्ट के लिए बीजेपी विधायक रवाना हुए हैं रिजॉर्ट के लिए। और आपको ये भी बता दें कि 2 बसों में रवाना हुए हैं सभी बीजेपी विधायक। तो चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं अक्षय जायसवाल, हमारे संवाददाता जो कि लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे ही पूरी जानकारी जानना चाहेंगे। अक्षय, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब खबरें सामने आ रही है कि बीजेपी विधायकों की अब बाड़ेबंदी देखने को मिल रही है, पूरी जानकारी विस्तार से बताया हमारे दर्शकों को। जी देखिए, भाजपा ने भी आज प्रशिक्षण शिविर के नाम पर यहाँ पर बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। तमाम जो विधायक है, अधिकतर जो विधायक है वो यहाँ पर बाड़ेबंदी में पहुंच चुके हैं। जयपुर से बाहर एक जामडोली स्थित एक 5 सितारा होटल में ये सभी विधायक है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तकरीबन माना जा रहा है कि 60 से ऊपर जो विधायक है वो सभी होटल में पहुंच चुके हैं, जिनके साथ में तमाम जो भाजपा के बड़े नेता है, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, गुलाब चंद कटारिया हो, सतीश पूनिया हो, ये तमाम जो नेता है वो सभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वहीं अगर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बात करें तो वो कल यहाँ पर इस प्रशिक्षण शिविर में पहुंचती हुई नजर आएगी। माना जा रहा है कि शाम को एक सत्र यहाँ पर होगा, जिसमें तमाम जो विधायक है इस सत्र में मौजूद रहेंगे। सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़ इस सत्र में उद्बोधन देते हुए साफ तौर पर नजर आएंगे। वहीं 3 दिवसीय इस जो होटल में बाड़ेबंदी की है भाजपा ने, यहाँ पर लगातार जो सत्र है होते हुए नजर आएंगे। कल राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस यहाँ पर विधायकों से मिलते हुए नजर आएंगे। 5 सितारा होटल में तमाम जो जानकारियां है, किस तरीके से वोट देते हैं इस प्रशिक्षण शिविर में, राज्यसभा चुनाव में, ये साफ तौर पर बताते हुए नजर आएंगे। तो 3 दिन का जो सफर है होटल में भाजपा विधायकों का साफ तौर पर नजर आएगा। वहीं भाजपा पूरी तरीके से 100% यहाँ पर कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है कि जिस तरीके से, क्योंकि भाजपा के पास में जो पूरे विधायक नहीं है, 31 विधायक है, चौथा उम्मीदवार पे यहाँ पे कश्मकश लगी हुई है। निर्दलीय राज्यसभा उम्मीदवार सुभाष चंद्र का यहाँ पर भाजपा सपोर्ट कर रही है। जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो 10 तारीख को जो गेम है यहाँ पर बिगड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि भाजपा के पास अभी पूरी तरीके से विधायक नहीं है और किस तरीके से भाजपा निर्दलीय उम्मीदवार राज्यसभा के उम्मीदवार को जिताती नजर आएगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन आज जो भाजपा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने साफ तौर पर कहा कि
हमारे जो संपर्क में कुछ कांग्रेस जी के अक्षय MLA अक्षय आपसे और एक कुछ छोटा सवाल निर्दलीय एक और MLA लेना हमारे चाहेंगे। संपर्क में अक्षय है। आपसे एक और ये इनका सवाल सीधे लेना तौर चाहेंगे, पर जिस तरीके बयान था। से ये बाड़ेबंदी का नाम दे दिया गया है, क्या बीजेपी कहीं ना कहीं डर रही है? जी जी अक्षय, एक बार आपको दोबारा आवाज। दोहराएंगे सवाल अपना? जी अक्षय, आपसे सवाल ये है कि क्या जिस तरीके से अभी बाड़ेबंदी को लेकर के ये प्रशिक्षण का नाम दे दिया गया है, क्या बीजेपी कहीं ना कहीं डर रही है? जी देखिए, प्रशिक्षण शिविर के नाम पर ये बाड़ेबंदी है। इसमें तमाम जो विधायकों के बयान थे, बोले ये कोई बाड़ेबंदी नहीं है, किसी से कोई जबरदस्ती नहीं है, जी। अपनी मर्जी से यहाँ पर पार्टी के नेताओं ने बुलाया था, पार्टी के बड़े नेताओं ने बुलाया था, उनके कहने पर ही जयपुर में आए हैं। जो इस प्रशिक्षण शिविर में जो राज्यसभाओं में जिस तरीके से वोट डलते हैं प्रत्याशी को, उसके यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जी, जाएगा। तो कोई जबरदस्ती नहीं है, सभी विधायकों का साफ तौर पर कहना था। वहीं जो बड़े नेता है, चाहे गुलाब चंद कटारिया हो, नेता प्रतिपक्ष उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, उनका साफ तौर पर कहना है, बोले हमने कोई बड़ेबंदी नहीं की है। प्रशिक्षण शिविर अगर बड़ेबंदी अक्षय, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई डर नहीं है कि हमारे। वहीं खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। आपको बता दें कि अजमेर से खबर है, जहां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने 12वीं कला वर्ग का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। बोर्ड अध्यक्ष और माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रशासक LN मंत्री ने सोमवार दोपहर 12:15 पर परिणाम जारी किया। परिणाम बोर्ड की वेबसाइट हाइपरलिंक पर दी गई है। आपको बता दें कि www.rajeduport.government.in पर आप जा सकते हैं और आप अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं। आपको बता दें कि मंत्री ने बताया है कि इस वर्ष सीनियर सेकेंडरी कला वर्ग में 6,52,610 परीक्षार्थी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष में 4,058 परीक्षार्थी पंजीकृत है। इनका परिणाम जारी कर दिया गया है। मालूम हो कि शिक्षा बोर्ड ने 1 जून को सीनियर सेकेंडरी विज्ञान और वाणिज्य वर्ग का परिणाम जारी कर दिया था। आपको यह भी बता दें कि पिछले साल सीनियर सेकेंडरी कला और विज्ञान और वाणिज्य वर्ग का रिजल्ट 24 जुलाई को आया था। वहीं कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षाएं स्थगित भी कर दी गई थी। विद्यार्थियों को 8वीं 10वीं के अंकों के आधार पर प्रमोट भी किया गया था। तो आपको बता दें कि इस बार जो है लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मार ली है। लड़कों से आगे एक बार फिर से लड़कियां आगे निकल गई हैं। LN मंत्री ने घोषित कर दिया है परिणाम और आपको बता दें कि 12वीं आर्ट्स का रिजल्ट जारी हो गया है और 96.33% बच्चे पास भी हो गए हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस दौरान लड़कियों ने बाजी मार ली है, बच्चियों ने बाजी मार ली है। तो लड़कों से आगे अब लड़कियां आगे निकल गई हैं। तो चलिए इस वक्त आपको सीधे ले चलते हैं लाइव, जहां मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुना देते हैं। तो ये करते हैं बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करके अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश करना, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अब नंबर गेम का खेल है, तो इसमें जोर लगाओ भैया। कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हो? थोड़ा बहुत केंद्र सरकार का हिसाब किताब भी दे दो। अरे गहलोत सरकार से हिसाब किताब पूछते हो तो मोदी सरकार का हिसाब भी बताओ कि मोदी सरकार ने कितने वादे पूरे किए। हमने तो 80% से ज्यादा वादे पूरे कर दिए और अपना जो भी रिपोर्ट कार्ड था वो जारी कर दिया। तो इनको भी जारी करना चाहिए, ये तो बिल्कुल भी जारी करते नहीं, अपना किया हुआ काम बता देते। अभी कितने ओवरऑल विधायक मना के आप क्या बात जानते हो? आप डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो भी विधायक कांग्रेस के साथ जुड़े हुए उनको सबको अपनी बात कहने का हक है। जो लीडर होता है, लीडर के सामने लोग नाराज भी होते हैं, अपनी बात भी कहते हैं। अपनी बात कहने का हर MLA का अपना अपना तरीका होता है। कोई 10 तारीख से पहले कहेगा, कोई 10 तारीख के बाद कहेगा। ऐसे भी बहुत हैं जो 10 तारीख के पहले चाहते हैं कि मेरे काम हो जाए। ऐसे लीडर की संख्या बहुत ज्यादा है, ऐसे नेताओं की जो 10 तारीख के बाद कहेंगे भाई अभी काम कहना ठीक नहीं है। तो अलग अलग तरह की होती है, इसमें सब एक परिवार के सदस्य हैं। तो नाराज होना, जो परिवार का सदस्य होगा वो खुश होगा, नाराज भी होगा, नाराज होगा तो उसको राजी भी करेंगे। तो ये तो परंपरा चलती रहती है पॉलिटिक्स में। बिल्कुल मीटिंग होती रहती है अंदर। ओवरऑल जो फ्लैगशिप योजनाएं लेकर आए, अच्छा बजट लेकर आए, जनता में अच्छी बात है। राज्यसभा चुनाव को लेकर तो इतना ज्यादा आपने छाप दिया है अखबारों में, टीवी इतना आ गया, सारे दिशा निर्देश जैसे मिल गए। अब तो बाकी सरकार के काम कैसे पब्लिक के बीच में आज सरकार की हमारी पॉलिसीज कैसे कर सकते हैं और ज्यादा अच्छे से अच्छा संगठन को कैसे कर सकते हैं।
बाड़ेबंदी की जरूरत इसलिए पड़ती है कांग्रेस को कि वो अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है कि वो टूट के चले जाएंगे, इसीलिए पार्टी बार बार बाड़ेबंदी। क्या बात करते हो आप? वो वहां पे बीजेपी वाले क्या भजन कीर्तन कर रहे हैं क्या? आप मुझे बताओ, ये बीजेपी तो वो है जो बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती है, पूरे देश में 80% लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। आप हो, मैं हूँ, सब जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपि वो लोग पूजा कर रामदूतामांजनी पुत्र पहुंचता महावीर विक्रम बजरंगी कुंती निवास सुनते कंचन बन विराट रेसा कानन कुंडल कुंचिस के हाथ जो जवजा बुराजे कांदे मुंज जने सारे, हर व्यक्ति हनुमान चालीसा बोलता है। मैं भी बोलूंगा, कंठस्थ आप भी बोल दो। ये तो उसको ही मुद्दा बना लेते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हारुण बहु दारुणम नव कंज लोचन कंज मुकर कंज पत कंजारुणम कंदर पगणित अमित छवि नव नील नीरव सुंदरम पटप्रीत मानव ताड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावरम वजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंद नम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजानु भूसर चापधर संग्राम जीत खरदूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामाद्रि खलदल गंजनम मनुजाय राचो मिलियो सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान सिरु सनैव जानत राव रोहि भांति गोरी आशीष सुनी सिय सहित हर्षि अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली गान जानी गोरी अनुकूल सिय ये सुने जाएंगे मंजूर मंगल मूल बाम प्रखन लगे। राम जी की आरती हनुमान चालीसा इंडिया में 80% लोग रोज पढ़ते हैं। अब इसको भी मुद्दा बना रहे हैं। मैं मेरे घर में हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, राम जी की आरती करता हूँ, भोलेनाथ की पूजा करता हूँ, तो ये मेरा इष्ट है, इसलिए मैं करता हूँ। हम भगवान राम का अपने आप को वंशज मानते हैं। अब जब हम यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं और वो वहां इकट्ठे हो रहे हैं, तो हम तो बोले बाड़ाबंदी में और वो वहां पे बहुत धर्म का काम कर रहे हैं। शर्म नहीं आती क्या? प्रशिक्षण शिविर दे रहे हैं। वो प्रशिक्षण शिविर क्या दे रहे हैं कि वोट कैसे तोड़ के लाने हैं? कांग्रेस के वोट, निर्दलीय वोट जो कांग्रेस को समर्थन दे रही है, प्रशिक्षण दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? ये सब फालतू की बातें हैं। और तकलीफ इस बात की, ये अच्छा एक बात, हम यहाँ इकट्ठे नहीं होते ना तो भी बीजेपी एक भी वोट नहीं तोड़ पाती। क्या बात कर रहे हो आप? ऐसे वोट टूटते हैं क्या? मजाक है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं बीजेपी वाले। बीजेपी वालों से जैसी आप मोदी सरकार के काम का हिसाब मांगते हो, उनके आंखें घूमने लग जाती है, दिमाग खराब हो जाता है। काम मत पूछो, महंगाई बेरोजगारी की बात मत करो, पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर की बात मत करो, हालत खराब हो जाती है इनकी। और बार बार महाराणा प्रताप का नाम लेते हैं। महाराणा प्रताप का नाम लेने का इनको हक ही नहीं है। महाराणा प्रताप का अपमान तो सबसे ज्यादा सतीश पूनिया जी ने और कटारिया जी ने किया। प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप तो देश के धर्म, संस्कृति, बलिदान, शौर्य और स्वाभिमान के गौरव के रूप में पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तो महाराणा प्रताप के सिद्धांत भी मानो। महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति तो हाकिम का सूरी एक मुसलमान पठान था। जब हाकिम का सूरी युद्ध में मारा गया तो पीर का पठान को उन्होंने अपना सेनापति बनाया। बीजेपी क्यों नहीं बोलती अपने मुंह से? कौन था महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति? एक मुसलमान पठान, एक भामासा, एक वैश्य समाज के व्यक्ति, उन्होंने उनकी मदद की। पुंजर भील राजा, जिनको पुंजर राजा, वो उनके सेनापति थे। और आपके ये झाला मन्ना उनके सेनापति थे। इतिहास पढ़ते नहीं है, बात उल्टी उल्टी करते हैं। महाराणा प्रताप की सेना में सेनापति हाकिम का सूरी थे, तो महाराणा प्रताप की सेना की तरफ से मुसलमान भी लड़ रहे थे। इस देश में तुम तो, अब तो इनकी पार्टी के लोग खुद माफी मांग रहे हैं। कल इन्होंने निलंबन किया अपने प्रवक्ताओं का। उनको खुद को लगने लगा कि बीजेपी इस देश में, इस देश की आजादी को, ये जो बीजेपी वाले बड़ी बड़ी बातें हैं, सिर्फ 70 वर्ष, आजादी को 75 वर्ष हुए हैं, लेकिन ये भारत तो सतयुग से है। सतयुग में भी भारत था, उसके बाद त्रेता आया जब भगवान राम आए तब भी भारत था, फिर द्वापर आया जब कृष्ण आए तब भी भारत था, अब कलयुग में भी भारत है। तो भारत को हम ये कहेंगे आजादी के 75 साल, इससे पहले भी भारत था, तब भी कभी धर्म खतरे में नहीं आया। अब बीजेपी वाले वोट की खातिर अचानक जब बीजेपी पावर में आती है तो कहती है हिंदू खतरे में आ गए। तो तुम इतने कमजोर हो क्या? मैं भी तो हिंदू हूं, मैं तो खतरे में नहीं हूं, कोई खतरे में नहीं है। तो राजाओं का राज था तो भी हिंदू खतरे में नहीं था। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब इस भारत में रहते हैं, रहेंगे। अब उन्होंने इसलिए निलंबन किया है क्योंकि वो जानते हैं इतना ज्यादा बीजेपी के लोग बोलने लग गए कि घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में जहर फैल गया। गांव गांव में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई साथ रहते हैं। अब बीजेपी को एक्शन करना पड़ा क्योंकि बीजेपी को लगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ना डेवलपमेंट की बात है ना, और भी पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। इसलिए अब बीजेपी ये सफाई दे रही है, अपने लोगों को कर रही है। लेकिन बीजेपी को अपनी स्टाइल बदलनी चाहिए। केंद्र में जिसकी सरकार हो
उनका व्यवहार, उनकी नीति, उनकी सोच और उनके विचार इस तरह के होने चाहिए जो देश को मजबूती दे। बीजेपी का व्यवहार इस तरह का कहीं नजर ही नहीं आता कि वो केंद्र की सरकार में है। केंद्र की सरकार का व्यवहार तो देश के व्यवहार को दुनिया में प्रदर्शित करता है। केंद्र की बीजेपी की सरकार का व्यवहार, नीति, सोच और उनके नेताओं के बयान इस तरह के होने चाहिए जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र की भारत की केंद्र सरकार की साख बने और भारत की साख बने। इनके बयान इस तरह के आ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बदनामी हो रही है, भारत की साख कमजोर कर रहे हैं। यही तो कर रहे हैं, तभी तो आज उन्होंने एक्शन लिया है। इसलिए इनका एक एक स्टेप ऐसा होना चाहिए जिससे देश मजबूत हो। आप ये भी मानेंगे कि जितना सत्ता जो गुजरा है उसमें जिस तरह से बसपा के विधायकों ने बात रखी, तेवर रखे, क्या सीएम साहब की साख को लेकर जिस तरह के सवाल किए सरकार ने, साख पर सवाल करा? तो एक बात ध्यान रखना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।